मध्य प्रदेश सरकार के लिए वरदान बनी कर्ज माफी योजना अब उसके गले का फंदा बन गई है। दरअसल जिन किसानों को कर्जा माफ हुआ है उनके पास अब एक मैसेज आया है कि इनका कर्जा इसलिए माफ नहीं हो सकता क्योंकि आचार संहिता लग गई है। इसके पहले जो मैसेज आया था उसमें ये कहा गया था कि इनका कर्जा माफ हो गया है। इसको लेकर किसान बड़े असमंजस में है। आज हम ग्राम रोहना में हैं और यहाँ किसानों से हमने जब चर्चा की तो उन्होंने हमें बताया कि क्या स्थिति है सरकार के लेकर, वो क्या सोचते हैं और बातचीत करते हैं। वर्तमान में तो जो कमलनाथ सरकार की घोषणा थी किसान कर्ज माफी को लेकर, लोगों ने फार्म भरे। फार्म भरने के बाद कुछ किसानों के पास मैसेज आए 50,000 से कम वालों के। तो 2 दिन बाद किसान कोऑपरेटिव बैंक में जाकर पैसे निकालने के लिए पहुंच गए। वहां पता चला कि भैया कि अभी आपके खाते में ऐसा कुछ भी नहीं आया, बाकी मतलब ये कर्ज माफी के पैसे आपके खाद बीज में काट लिए जाएंगे, लेकिन आपके खाते में कोई पैसे नहीं। लोकसभा चुनाव में इसका कर्ज माफी का कितना प्रभावित करेगी लोकसभा चुनाव को? इसको लेकर लोगों में आक्रोश तो है, छलावा है लोगों के साथ। अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकार को 2 महीने का समय मिला था, अगर वो चाहती अपने वचन के मुताबिक तो 2 महीने के दौरान मतलब किसानों का कर्ज काफी माफ किया जा सकता था, लेकिन प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बनाया, उलझाया गया कागजी कार्रवाइयों में और जानबूझकर लेट लतीफ किया गया है, चूंकि मतलब समय पर नहीं हो पाए। और ये सरकार को स्वयं को मालूम था कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने वाले, इसकी आचार संहिता लगेगी। उसकी आड़ में हाथ ऊंचे कर दिए गए, बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अभी किसानों में क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं किसान? किसान तो बहुत ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को कि राजनीतिक दल वादे करके सरकार में आते हैं और इसके बाद वादे से मुकर जाते हैं। तो किसान तो बहुत पशुपेश में है इस समय। किसान इस समय फिर डिफॉल्टर होने जा रहा है एक बार, कि सरकार ने ये कर्ज मुक्ति वाली जो बात योजना लाई थी उसको पूरा तो किया नहीं। अब ये मार्च जो है वित्तीय वर्ष का आखिरी होता है और किसान एक बार फिर डिफॉल्टर हो जाएंगे क्योंकि उनके खाते में वो पैसा आया नहीं है। इसलिए हम ये जो मैसेज आप कर रहे हैं ये भी तो आचार संहिता का उल्लंघन है कि हम आचार संहिता के कारण ये आपका ऋण माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम 10 दिन में सभी किसानों के कर्जे माफ करेंगे और चिट्ठी वगैरह भी लिखी है आपने? हमने ज्ञापन दिया है ना। हमने अभी 8 तारीख को कमलनाथ जी को ज्ञापन दिया है। उसमें ये कहा है कि आप 10 मार्च के पहले हर किसान के खाते में वो 2 लाख रुपए की राशि डाल दें, अन्यथा किसान फिर डिफॉल्टर हो जाएगा। कर्ज माफी को लेकर कोई चिट्ठी भी आपने व्यक्तिगत रूप से? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, हमने तो कलेक्टर के माध्यम से, जिला कलेक्टर होशंगाबाद के माध्यम से ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है मध्य प्रदेश सरकार को, और उसमें स्पष्ट कहा है कि आप शीघ्र डालिए। लेकिन पैसा डालने की बजाय उनका मैसेज डल रहा है और ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं कि आपका कर्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन उनके खाते में एक भी पैसा नहीं आया है। तो ये भी एक प्रकार की छलावा है। आपका कर्जा माफ हुआ? नहीं, अभी नहीं। क्या रहा, क्या मैसेज आया? मैसेज ये आया कि मोबाइल मैसेज आया 26,000 रुपए आपका कर लगे। क्या मानते हो कांग्रेस सरकार को? कांग्रेस सरकार पहले इस मामले में जो उन्होंने वचन पत्र दिया था 10 दिनों में, वो तो उन्होंने कर नहीं पाई। वोट ले लिया किसानों से और कर्ज माफ हुआ नहीं। अब ये आप बोल रहे हैं कि उसमें कर देंगे। इनने पंजाब में भी ऐसे किया था, कर्नाटक में भी ऐसे ही किया था। आज भी कर्नाटक पंजाब वाले किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में किसान का मुद्दा कितना हावी रहेगा? किसान की मुख्य समस्या जो है इन्हें वचन पत्र में जो शामिल करी थी उस पर इन्हें बिल्कुल अमल नहीं हुआ है और ये मुद्दा जिस तरीके से हावी ये पूरा रहेगा, क्योंकि किसान यहाँ उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। और दूसरा, इसमें अगर कर्ज माफी की बात करें तो कर्ज माफी के लिए राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला था कि अगर 10 दिन में हम कर्ज माफ नहीं करते हैं तो प्रदेश का सीएम बदल दिया जाएगा। तो अब लगभग देखें तो आज 90 दिन हो चुके हैं सरकार को तकरीबन। अब इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। अब ये आचार संहिता का इसमें हवाला दे रहे हैं, तो ये टोटल किसानों के साथ छलावा है और इसका परिणाम इनको लोकसभा में भोगना पड़ेगा। कितनी परेशानियां हैं अभी किसान? बहुत परेशानी है। किस तरह की परेशानियां हैं? हर तरह से परेशानी है। जो कर्ज उन्होंने माफ करने का बोला था वो हम पहले कर सकते थे ये आगामी फसल में, लेकिन हमने ये सोच के नहीं किया कि चलो माफ हो जाएंगे। अब वो एक कर्जा और हमारे माथे बन गया। कर्ज माफी कितनी सफल रही सर?
एकदम फैल रही है, क्योंकि इतना लंबे समय ये प्रक्रिया नहीं चलनी थी, क्योंकि सारे रिकॉर्ड सरकार के पास भी है, बैंक के पास भी है, और आजकल जो ट्रांसफर की प्रक्रिया बड़ी सरल हो गई है, इसके बावजूद भी इनको इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं करनी थी। कर्ज माफी को लेकर जो असमंजस किसानों में है, उसको लेकर किसान लोकसभा चुनाव में किस तरह देखेंगे? लोकसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा आवश्यक रूप से हावी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने किसानों के साथ छलावा किया है, उसको किसान आवश्यक रूप से लोकसभा चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस को इसका सबक। आप लोकसभा में किसको? बीजेपी को। ये तो कांग्रेस सरकार बिल्कुल एकदम छलावा कर रही है, बिल्कुल किसान एकदम ठगा हुआ महसूस हो रहा है, इसलिए अब इससे तो ऊब चुका है किसान एकदम। आप क्या मानते हैं भाई सर? हाँ सही है, बीजेपी को ही लोग, किसान लोग सभी मतलब ग्रामीण अंचल से बीजेपी को ही वोट करेंगे। किसान राहुल गांधी का फैक्टर कितना तेज रहेगा और कितना प्रभावित करेगा वो इस चुनाव को? सर वो तो पूरा फेल है सर, ये तो बनियागिरी दिखा रहा है सर। अगर ये सारा रिकॉर्ड तो इनके पास है सर, ये चाहते तो सर 10 दिन में क्या 5 दिन में कर देते, लेकिन इन्हें बिल्कुल नहीं करे, और ये तो सर फेल मामला है, बिल्कुल वन साइड ही जाएगा चुनाव तो सर। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या किस तरह सरकार को अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे किसान? मोदी जी को कराएंगे सारे लोग, और ये कि हमारे यहाँ पे ऐसा देश में प्रधानमंत्री बनने लायक है जो मोदी जी हैं, वो उन्हीं को करेंगे सर। हम ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक दल अपने वादे करते हैं चुनाव के दौरान में, और वादे सरकार में आने के बाद बदल जाते हैं, तो हम ये मानना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण समाज की तरफ से किसान समाज ये चाहता है कि ये जो राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसमें जो वादे करते हैं, वो वादे घोषणा पत्र को कानूनी दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे कि अगर राजनीतिक दल अपने वादे से मुकरते हैं तो आम नागरिक को कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब साफ है कि इस बार किसानों का सीधा सामना कांग्रेस और कमलनाथ सरकार और बीजेपी से होने वाला है। कमलनाथ सरकार को लेकर जिस तरह की कर्ज माफी को लेकर किसान परेशान है, इनमें जो रोष है उसे देखते हुए लगता है कि किसान इसका जवाब अब लोकसभा चुनाव में देंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ जितेंद्र वर्मा, होशंगाबाद, आज तक। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए MP तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।